Hello बच्चों, let's see the question. The question states that the incorrect statement regarding the lines of force of the magnetic field B is. Basically हमें ये 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज कर्व स्टेटमेंट, क्लोज कर्व. Hence this problem is related to magnetic field lines. सो अगर हम मैग्नेट कंसिडर करें, सपोज करो दिस इज ए मैग्नेट, विच हैज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इस तरह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. तो बेसिकली इस तरह के मैग्नेट को, इस तरह के मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होती है. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सच दैट आउटसाइड द मैग्नेट वो इस तरह दिखते हैं. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स ऑन द साउथ. इन आउट जब वो आउटसाइड में होते हैं मैग्नेट के, और इनसाइड में वो स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ एंड एंड्स टू द नॉर्थ इन स्ट्रेट, दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इस तरह से एक कंप्लीट कर्व बनता है. और मैग्नेटिक फील्ड जो पोल है उसके पास ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. उनकी उनके इंटेंसिटी नियर टू द पोल इज मैक्सिमम. हेंस जो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स फॉर्म अ कर्व, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर कट ईच अदर. तो बेसिकली क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कट करती है एक दूसरे को, दैट इज इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cut each other, then the needle at that point, therefore इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर वो कट करते हैं तो नीडल जो होगी, द नीडल at that point showing two directions, दो डायरेक्शन दिखा रही होगी, which is not possible, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमें ट्रेस करने हैं, सो हम नीडल एक यूज कर सकते हैं. वी कैन पुट द नीडल इन द पाथ of the magnetic field line. They exactly show the similar path of this magnetic field line. तो उसी डायरेक्शन में मूव होती जाएगी जैसे जैसे हम उसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, और फाइनली हमें वो साउथ पोल तक आती दिखेगी. एक मैग्नेटिक नीडल अगर दो लाइन क्रॉस हुए तो उसका मतलब होगा कि उस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मीन्स मैग्नेटिक नीडल जो है वो दो डायरेक्शन दिखा रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. हेंस ऑप्शन डी इनसाइड द मैग्नेट, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी नेवर कट ईच अदर इज अ करेक्ट ऑप्शन. नाउ थर्ड ऑप्शन, अबाउट द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ द lines of the force passing through the unit area held by the normal to it. और वही it is correct because for measuring the intensity we pass the field lines through an area. इन यही मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसे भी मेजर करने के लिए हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी तरह हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी मेजर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज पासिंग थ्रू द एरिया विच इज हेल्ड नॉर्मल टू इट. सो और लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, इनसाइड द मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द साउथ पोल. सो जैसे कि हमने देखा, अगर वो नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती तो वहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा कर्व फॉर्म नहीं होता. तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करती है, दैट्स व्हाई दिस कर्व्स आर फॉर्म. हेंस फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. हेंस ऑप्शन डी. सो इस सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी.
सो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।